नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इतनी बड़ी दुनिया में श्रीलंका के उन नेताओं को भागने की जमीन नहीं मिल रही जो देश के लोगों की जिंदगी नर्क बनाकर खुद अय्याशी में डूबे हुए थे, जो अपने आप को भगवान से कम नहीं समझते थे। वो टीवी चैनल जो दिन रात उनकी तारीफ में डूबे रहते थे, विश्व गुरु बताते फिरते थे, देश का तारनहार बताते नहीं अघाते थे, उनके एंकर कुत्तों की तरह भागते फिर रहे हैं। जिन अफसरों ने उन अय्याश नेताओं के पापों को छिपाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जनता के डर से वो भी नामालूम ठिकानों पर बिलों में दुबके हुए हैं। एक ऐसा सिलसिला चल पड़ा है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक को चेहरा छिपाकर गुप्त ठिकानों की तलाश करनी पड़ रही है। अरबों रुपए में तैयार करवाए गए अय्याशी के टीलों से अब एक ही आवाज आती है, खाली करो सिंहासन की जनता आती है। सोचिए क्या दिन आ गए हैं कि रातों रात किसी छटे हुए मुजरिम की तरफ फरार हुए राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का हवाई जहाज मालदीव के आसमान में 3 घंटे तक मंडराता रहा और उसे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उतरने की इजाजत नहीं दी। दरअसल बद से बदतर हालात की तरफ बढ़ता श्रीलंका दुनिया भर के ऐसे नेताओं, पत्रकारों, टीवी चैनलों, अखबारों और भोपुओं के लिए एक सीख है, जिन्हें यह मुगालता है कि दुनिया उन्हीं के साथ शुरू हुई है और उनके बाद ही खत्म हो जाएगी। सीख है उन घमंडी नेताओं के लिए जो सत्ता में आने के बाद खुद को भगवान समझने लगते हैं, जिन्हें लगने लगता है कि वो जब चाहें, जितना चाहें जनता को रौंद सकते हैं और जनता उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसे सारे विश्व गुरु और उनके चेले, भोपू, चारण भाट, दरबारी आज श्रीलंका के हालात की तरफ नजर उठाकर देख लें, उनका दिल दहल जाएगा। उनका यह भ्रम टूट जाएगा कि जनता केवल कुचले जाने के लिए होती है। वो देख लें कि जो जनता आपको कंधों पर उठाकर कुर्सी पर बैठा सकती है, वही जनता नजरों से उतारकर पाताल में भी फेंक सकती है। वही जनता टीवी चैनलों पर ताला लगाकर उसके एंकरों, पत्रकारों को खदेड़ भी सकती है। ये सब सच्ची घटनाएं हैं, निरंतर घट रही हैं श्रीलंका में। श्रीलंका में ऐतिहासिक आर्थिक संकट से पैदा हुए जनविद्रोह के बीच भागते फिर रहे राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने मालदीव का रुख किया था। उनके साथ परिवार के लोगों समेत 13 लोग और थे। श्रीलंकाई सेना के विशाल विमान ने गुप्त ठिकाने से उड़ान भरी। कोई 2 घंटे की उड़ान के बाद वो मालदीव के आसमान के ऊपर थे। राजपक्षे को यकीन था कि मालदीव में उन्हें क्या दिक्कत होगी। दरअसल मालदीव के संसद के अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद के श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने तो मोहम्मद नशीद को विदेश का कर्जा हासिल करने के लिए बाकायदा कोऑर्डिनेटर बना दिया था। श्रीलंका ने अक्सर मालदीव के निर्वासित नेताओं को शरण दी है। ठीक 10 साल पहले मोहम्मद नशीद की पत्नी और बेटियां मालदीव में भारी हिंसा के बाद कोलंबो भाग कर आ गई थी, तो इनका एक दूसरे के साथ शरण देने का कारोबार हमेशा से चलता रहा है। पर इस बार मामला जरा उल्टा पड़ गया। जैसे ही गोटाबाया राजपक्षे के मालदीव फरार होने की खबर फैली, श्रीलंका से मालदीव तक कड़ा विरोध शुरू हो गया। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सालेह के निवास के बाहर भी प्रदर्शन होने लगा। इससे मालदीव की सरकार बैकफुट पर आ गई। नतीजा 3 घंटे तक राजपक्षे का विमान उतरने नहीं दिया गया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किसी भी देश के चुने हुए राष्ट्रपति के विमान को पूरी दुनिया में कहीं भी उतरने से रोका नहीं जा सकता। शायद यही वजह रही होगी कि राजपक्षे ने इस्तीफा नहीं दिया था। फिर नशीद के कहने से केवल उन्हें उतरने की इजाजत दी गई, विमान से निकलने की नहीं। मालदीव के एक शीर्ष अधिकारी को सफाई देनी पड़ी कि गोटाबाया राजपक्षे अपनी पत्नी के साथ केवल ट्रांजिट के लिए माले पहुंचे हैं और आगे की यात्रा के लिए वो किसी और देश के लिए रवाना हो जाएंगे। मतलब मालदीव उन्हें शरण देने वाला नहीं है। इससे पहले अमेरिका ने भी गोटाबाया राजपक्षे को वीजा देने से इनकार कर दिया था। पहले राजपक्षे के पास श्रीलंका और अमेरिका दोनों की नागरिकता थी, लेकिन 2019 में राष्ट्रपति चुनाव से पहले उन्होंने अपनी अमेरिका की नागरिकता छोड़ दी थी, क्योंकि श्रीलंका के संविधान में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। ऐसे में उन्हें राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ श्रीलंका का नागरिक होना जरूरी था। भारत को अलग से सफाई जारी करनी पड़ी कि उसने गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागने में मदद नहीं की है। कोलंबो स्थित भारतीय दूतावास को लिखित बयान जारी करना पड़ा।
कि गोटाबाया राजपक्षे के देश से बाहर निकलने में मदद करने संबंधी खबरें निराधार और अटकलबाजी है, इन पर ध्यान न दिया जाए। मतलब दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। जिस राजपक्षे ने हमारे वाले के एक इशारे पर अडानी को कॉन्ट्रैक्ट से लाद दिया था, उसका साथ देना तो छोड़ दीजिए, उसके साथ दिखने में भी सांस अटक रही है। राष्ट्रपति गोटाबाया के भाई और पूर्व वित्त मंत्री बेसिल राजपक्षे भी देश छोड़कर भागने की फिराक में थे, लेकिन एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन स्टाफ ने सारे नियमों को किनारे करते हुए कहा कि सीधे यहां से वापस लौटो, तुम्हारा हिसाब तो जनता करेगी, तुम ऐसे नहीं भाग सकते। सोचिए, देश में जहां एक तरफ जनता दाने दाने के लिए तरस रही है, वहीं बासिल ने अमेरिका जाने के लिए 1,13,00,000 श्रीलंकाई रुपए में बिजनेस क्लास के 4 टिकट खरीदे थे। मतलब नेता मस्त और जनता पस्त। उधर गुस्साई भीड़ ने राष्ट्रपति के महल के बाद प्रधानमंत्री निवास को भी घेर लिया। सेना के हाथ पांव फूल गए। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को छिपाकर गुप्त ठिकाने पर ले जाया गया। और सुनिए, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के विशाल महलों पर कब्जा करने के बाद जनता उस नेशनल टीवी रूप वाहिनी के स्टूडियो की तरफ बढ़ी, जिस पर बैठकर एंकर दिन रात गोटाबाया के गीत गाया करते थे। हजारों प्रदर्शनकारियों को बढ़ता देखकर बात बात पर गोटाबाया का लाइव टेलीकास्ट करने वालों के हाथ पांव फूल गए। एंकर और पत्रकार जनता को देखकर भागने लगे। उन्हें मेकअप उतारने तक का मौका नहीं मिला। वो तो जनता भली थी जिसने सत्ता के दलाल पत्रकारों और एंकरों को छुआ तक नहीं। उन्हें आराम से जाने दिया। उन्हें चेतावनी भर दी कि पलट कर इस तरफ देख भी लिया तो अच्छा नहीं होगा। नेशनल टीवी पर कब्जे के बाद जनता ने चैनल का प्रसारण रोक दिया। इसके बाद हजारों लोगों ने संसद भवन की तरफ कूच कर दिया। राजधानी कोलंबो की सड़कों पर प्रदर्शनकारी जमकर उत्पात करने लगे। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प होने लगी। सरकार विरोधी और सरकार समर्थक गुटों में भी भिड़ंत हो रही है। ऐसी झड़पों में 50 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों पर हेलीकॉप्टर से नजर रखी जा रही है। उन पर काबू करने के लिए हवाई फायरिंग भी की जा रही है, लेकिन जनता टस से मस होने को राजी नहीं है। लोगों के उग्र विरोध को देखते हुए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया, आपातकाल लगा दिया। राष्ट्रपति गोटाबाया के फरार होने की खबरों से गुस्साए हुए लोग अब प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन विक्रमसिंघे का कहना है कि सर्वदलीय सरकार बनने के बाद वो अपना इस्तीफा खुद ही सौंप देंगे। लेकिन प्रदर्शनकारी मानने को राजी नहीं है। उनका साफ कहना है कि अगर 13 जुलाई की शाम तक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने अपना इस्तीफा नहीं दिया तो वो संसद और दूसरी सरकारी इमारतों पर भी कब्जा कर लेंगे। दरअसल जनता के दुख दर्द से नजर चुराकर अपनी मनसोखी में डूबे श्रीलंका के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अपनी करतूतों की कीमत चुका रहे हैं। सत्ता की भूख और जनता को निकम्मी समझने की इनकी गलती ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। श्रीलंका के आसमान में सुराख करते निहत्थी जनता के उठते हुए नारों ने श्रीलंका के निकम्मे, निठल्ले और बेहया नेताओं के पैरों तले की जमीन खींच ली है। उन्हें न छिपने की जगह मिल रही है और न भागने की। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।